बांकीपुर में भी प्रशांत किशोर लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी बीजेपी पीछे है। बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और 11 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। 11 राउंड के बाद 6419 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। रूपेश लगातार हमें डिटेल्स दे रहे हैं। रूपेश, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? वो तस्वीरें भी हमने देखी जहां अभी से जनसुराज पार्टी के जो समर्थक हैं वो जश्न बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जश्न मन रहा है और पिछले 1 घंटे से जश्न मन रहा है। 10 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है। 31 राउंड हालांकि होती है, लेकिन ये मान रहे हैं कि ये निर्णायक बढ़त है। 6000 वोट जबकि 1.5 लाख के आसपास वोट कास्ट हुए हों। ऐसे में अगर हर बूथ पर जिस तरीके से जिस इलाके से भी ईवीएम खुल रहा है वहाँ से लगातार बढ़ रहा है, जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते अब पहुंच गया है 6000 वोटों से आप आगे हैं। आप मान रहे हैं कि निर्णायक बढ़त है, आप जीत चुके हैं? 100% जीतेंगे सर आज बिहार का। लेकिन आप कह रहे हैं जीतेंगे, लेकिन जश्न शुरू है। देखिए, हम बांकीपुर के वोटर हैं, हम कलाकार भी हैं। मिस्टर इंडिया 2019 के विनर है। मेरा नाम सम्मी सिंह राजपूत हुआ। और जैसा कि पूरे लोग बोलते हैं, हर पार्टी बोलता है कि बिहार का जो बांकीपुर है समृद्ध लोगों का इलाका है और एजुकेटेड लोगों का इलाका है। तो एजुकेटेड बिहार के लोग रहते हैं जी, पूरे बिहार के लोग रहते हैं, एजुकेटेड लोग रहते हैं। तो सोचिए कि एजुकेटेड लोगों ने एक योग्य उम्मीदवार को चूज किया है। तो 2 चीज पे ये चुनाव का हुआ है। पहला एक योग्य उम्मीदवार और दूसरा जो एनडीए और बीजेपी को घमंड हो चुका कि हमारा 35-40 साल का किला है वो गिरेगा नहीं। कहाँ से आए हो आप? सर, मैं मधेपुरा जिला का रहने से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? बांकीपुर लोकल पटना से। कोई एक फैक्टर बताइए जिसकी वजह से जीत हुई है। फैक्टर ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी कि हम विकास 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 विकास, यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने 2 ही विकास किया है। पहला विकास नितिन नवीन जी को दिल्ली पहुंचा दिया और दूसरा विकास किया है जो बोल रहे हैं कि हम बूथ अक्षर। आप बताइए कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से जीत हुई है? यही फैक्टर है, विकास माने वहाँ दिखता ही नहीं है। हमारा जो संघर्ष वाहिनी का जो सदस्य था, जैन जी का आंदोलन हुआ, इसका भी कुछ असर पड़ा है? 100% सर। युवा व्यक्ति, युवा स्टूडेंट जाग चुका है। अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्यों? कि बीजेपी इस बार जो बदलाव होगा, कैंडिडेट तो बदल गया। 1995 से अब तक बदलाव नहीं हुआ था, ये बदलाव तो हो गया। क्या दृश्य भी बदलेगा? दृश्य तो बदलना तय है, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद को संकल्पित है कि बिहार को बदलना है। बिहार के नवनिर्माण के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा, जनता से अपील किया कि बदलाव होनी चाहिए, लेकिन जनता इस बात को नहीं समझ पाई। आज बांकीपुर की जनता समझ चुकी है कि बदलाव की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर जैसे लोगों को सदन में आवश्यकता है और एक बांकीपुर से पूरे बिहार का बदलाव का बुनियाद गाड़ा गया। सदन की आपने बात की, सदन में जनसुराज का एक विधायक रहेगा मात्र प्रशांत किशोर। अगर जीतते हैं तो ये बड़ा बदलाव होगा। बड़ा बदलाव तो अपने आप में है और एक विधायक 121 विधायक पे भारी पड़ेगा, इसलिए कि इस व्यक्ति के अंदर बिहार के लिए आग धधक रही है। इस व्यक्ति के अंदर बिहार में तमाम व्यवस्थाएं जिस तरह से चरमराई हुई हैं उसको सुधारने का इसने प्रण लिया है। इसलिए एक विधायक 221 पर भारी रहेगा। किसी भी एक विधायक एनडीए के 202 पर भारी होगा। हाँ सर, एकदम भारी होगा। इसलिए कि एक घनानंद का कहने का मतलब कि अहंकार का नाश हुआ है। हमारे यहाँ बिहार के विकास के लिए प्रशांत किशोर जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कहने का विकास कर पाएगा। और यहाँ कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार हो गया था, जिसमें कितने कैबिनेट मंत्री लगे थे और कितने विधायक लगे थे। गली गली आप लोग नारा लगा रहे हैं जय बिहार, कैसे बिहार का जय होगा? कैसे आगे कुछ रोड मैप है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा जय बिहार। बिना जनसुराज का जय बिहार होगा ही नहीं। जनसुराज रहेगा तभी बिहार का जय बिहार होगा जी। तो यहाँ से क्या लग रहा है, बीजेपी का डाउनफॉल अब शुरू हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। हाँ, राम के नाम पर चोरी किया जा रहा था। राम का नाम लेकर जारी रखिए रूपेश। कुल 31 राउंड की मतगणना और फिलहाल 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।